सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको अभी ऐसा लगता है कि हमें आत्मा का अपरोक्षानुभव नहीं हुआ, पर बहुत लोगों को ये लगता है कि ये तो हमें स्पष्ट हो गया। लेकिन ऐसी अवस्था टिकती नहीं। ये तो उन्हें लगता है कि हम समझ गए। तो इसमें कुछ अभ्यास की कमी है और कुछ पहले से चित्त शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए निष्ठा बनने में कुछ कमी लगती है। हम बार बार एक बात को दोहराते हैं। दोहराना यद्यपि एक दोष है, इसको पुनरुक्ति दोष बोलते हैं। यदि एक बात को दोबारा तिबारा कहो तो पुनरुक्ति दोष है, और दूसरे व्यक्ति उकता भी जाते हैं कि वही बात रोज। परंतु जानने के लिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। जानने के लिए उसे दोबारा स्पष्ट करना जिससे वो पक्का हो जाए। जैसे बच्चों को पढ़ते समय एक एक अक्षर को कई बार लिखवाते जिससे वो पक्का हो जाए। का को कई बार लिखेंगे, एक बार नहीं। और कभी कभी उल्टा सीधा करके, जैसे का खा गा गा ना आपको याद हो गया तो आपको लिखवाएं का खा गा गा तो जल्दी लिख लोगे। और यदि पूरा क्रम से न लिखवाएं, एकदम कोई कह दे गा लिखो, काका छोड़ दिया, तो थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि वो आदत पड़ जाती। जैसे लोग अपना नाम आसानी से अंधेरे में भी लिख लेंगे, क्योंकि आदत में आ गया है। तो इसी तरह से थोड़ा उल्टा सीधा करके पूछने से और मजबूती आती है। इसको हमने प्रवचनों में कहा है खूटिका खनन न्याय। खूटिका माने खूटी, खनन गाड़ना, खोद के गाड़ना। तो खूटिका खनन न्याय, खूटी को खनन करने गाड़ने का न्याय। इसका क्या मतलब होता है? जो गाड़ता है वो खुद भी हिला के देखता है। जिसने खूंटा गाड़ा वो खुद हिलाता है कि पक्का हो गया कि नहीं। तो गुरु खूटिका खनन न्याय की तरह समझाते भी हैं, फिर उल्टा सीधा पूछते भी हैं, जिससे पता चल जाए। जैसा अभी हमने माधवानंद से पूछा, कई बार मोह और मोह, इसका फर्क लोग नहीं, कभी मोह की जगह मोह बोल देते हैं। गुरु ने ज्ञान दे करके मोह उबारा यदि कह दे कोई, मोह तो गड़बड़ हो गया। मोह ही मुझे उबारा, मोह उबारा माने मुझे। अब मोह, हाँ, तो मोह हटाया, मोह से मुक्त कर दिया। तो मोह और मोह थोड़ा सा उच्चारण का फर्क है। तो बार बार विचार करना है, और विचार के लिए हमने पहले बताया है पद्धति है। जो भी तुम्हें, चाहे इंद्रियों के तल पर, मन के तल पर, बुद्धि के तल पर, जो तुम्हें अनुभव में आता है, जो भी अनुभूति होती है,
उस अनुभूति को अंदर से स्वीकार करो। कह दो ये मैं नहीं हूं। कह दो, कहने से लगता है जबान से कह दो। आप अंतरात्मा से बोल दो कि ये मैं नहीं हूं। जो भी अनुभव में आए। क्यों? नियम है कि जो अनुभव में आता है वो उसका कोई अनुभवी होता है, जो दिखाई देता है उसका कोई देखने वाला होता है। तो दिखाई देने वाला और देखने वाला एक नहीं हो सकते। जैसे ये रुमाल मेरे हाथ में है, अब रुमाल और आपकी आंख, रुमाल आंख नहीं है और आंख रुमाल नहीं है, अलग है। इसी को अपन पढ़ाते या पढ़ते हैं तब बोलते हैं घट दृष्टा घटात भिन्ना। कुछ शब्द वही बोलते रहते हैं। घड़ा का देखने वाला घड़ा नहीं हो सकता, तो देह दृष्टा भी देह नहीं हो सकता। जिसने देह को जाना वो देह होता नहीं, लेकिन मान लेता है। तो ये एक प्रक्रिया है सत्य तक पहुंचने की। जो जो भी आपके अनुभव में आए, तो कीर्तनों में क्या कहते हैं? जो कुछ कहूं नहीं हूं, कहने सुनने का सार हूं। जिस करके जब जग सारा, सोई मैं ब्रह्म अपार हूं। तो जो कुछ कहूं नहीं हूं, तो यहां कहूं कह दिया है, पर हम इसको ऐसे कहें जो कुछ जानूं। जो कुछ कहूं नहीं हूं या जो कुछ जानूं, वो मैं नहीं हूं। जो कुछ मैंने जाना, वो जाना हुआ मैं नहीं हूं। और जिसका होना और जिसका खोना जाना गया, तो वो हुए से और खोए से भिन्न है। जिसने होने को जाना और जिसने खोने को जाना। किसी चीज का होना, स्वप्नों का होना, नींद का होना, जगने का होना और खो जाना। तो जिसका होना और खोना मैंने जाना, वो तो खो गया, मैं तो नहीं खोया। नहीं खोए को, खो गए को कौन जानता कि ये खो गया? माने खो गया और कोई बच भी गया। इसी को गीता के श्लोक से बार बार दोहराते रहते हैं कि परमात्मा सब में बराबर रहता है। ये यही बोल चुके, समोहम सर्वभूतेषु। सब में मैं बराबर हूं। और भगवान ने कहा समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। सब में परमात्मा बराबर है, पर विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति सपश्यति। असल में जहां भी न रहने वाला कुछ होगा, वहां रहने वाला भी होगा। ये दोनों जुड़वा हैं, इकट्ठे रहते हैं। जो पैदा हुआ खोता है, वहीं वो रहता है जो पैदा नहीं हुआ नहीं खोता। इकट्ठे रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा सब प्राणियों में मैं बराबर हूं। परमात्मा सब में बराबर है, परंतु नष्ट होने में न नष्ट होने वाले पर कहीं का ध्यान नहीं जाता। सिर्फ उसका ध्यान नष्ट होने वाले, पैदा होने वाले पर ही ध्यान जाता है। हम सबका भी ध्यान पैदा होने वाले, खत्म होने वाले पर ही नजर पड़ रही है। अब इसके देखने का तरीका क्या है? ये भी कीर्तन में सतगुरु ने अलख लखाया है। सतगुरु ने अलख, तो जो मालूम पड़ता है उसे लख कहेंगे। तो जो लख में आता है उसे तो लख ही रहे हो।
गुरु का काम है कि जो लख नहीं है उसको लखाए। क्या तरीका है? कहीं जो लख में आए उसे लखो, और वही वो है जिसको ये लख में आ रहा है। एक जगह और भी लोग बदल के भी बोलते हैं, हम लख हम ही हमार लख, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच। तो ये दो तरह से लोग बोलते हैं, इसलिए हम दोनों बोल देंगे, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच। तो कोई लोग कहते हैं तुलसी अलख ही क्या लख है, राम नाम भज नीच। तू अलग के चक्कर में क्या पड़ा, राम राम कह। और इसको हम क्या कहते हैं, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच। तुलसी अलख न लख पड़े तो राम नाम भज दी। राम नाम तब बोलो जब अलख न लख पड़े। यदि अलख लखने में आ गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलख यदि अनुभव में आ जाए, अलख तुम हो ये समझ आ जाए, सब लख है तुम अकेले अलग हो, अलख निरंजन। और एक समन्वय की बात कह के समाप्त करेंगे। यम सैवा शिवमुपासते ब्रह्मेति वेदांतिनो। यम शैवा, शैव शिव के उपासक, यम शैवा शिवम, यम शैवा शिवमुपासते ब्रह्मेति वेदांतिनो। वेदांती जिसको ब्रह्म करके उपासना करते हैं, शैव जिसको शिव करके उपासना करते हैं। यम शैवा शिवमुपासते ब्रह्मेति वेदांतिनो। बुद्धेति, बुद्ध इति प्रमाण पटवा करते नहीं आएगा। बुद्ध जिसको बुद्ध करके कहते हैं, और प्रमाण पट तर्क करने में कुशल नैयायिक जिसे कर्ता कहते हैं। गुरुओं ने भी कर्ता कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। गुरुओं ने परमात्मा को कर्ता कहा है। तो करते ति नैयायिका, न्याय दर्शन के लोग भी परमात्मा को कर्ता कहते हैं। यम शैवा शिवोपास्ते ब्रह्मेति वेदांतिनो। बौद्धा बुद्धेति प्रमाण पटवा करतेति नैयायिका। अरहन नित्यथ जैन शासन रता। जैनी लोग जिसे जिन बोलते हैं, जय शासन रता। कर्मेति मीमांसका, मीमांसा वाले लोग जिसे कर्म कहते हैं। कर्म ही है परमात्मा। कर्मेति मीमांसका, कर्म ही सब कुछ है। ऐसे अनेक रूपों में जिसको मानते हैं, वही परमात्मा विष्णु हरि हमारा भी कल्याण करें। इसमें हरि कह दिया, माने जिसको हरि कहते हैं उसको शिव कहते हैं, उसी को ब्रह्म, उसी को कर्ता कहते हैं। अनेक ढंगों से उसकी उपासना की गई है और सब किया हुआ है, एक ही तो करता है जो किसी का किया हुआ नहीं। गुरबाणी में क्या कहा, थापा न जाए कीता न हो, आपे आप निरंजन सो। जो किसी का स्थापित किया हुआ नहीं है, किसी की मान्यता नहीं है, और किसी का किया हुआ नहीं, कीता ना हो, किसी के करने से नहीं हुआ, सब कुछ करने से हुआ। जो करने से नहीं हुआ बिना किए है, जिसका कोई बनाने वाला नहीं है,
और जितनी चीजें हैं किसी न किसी से बनाई गई, मकान है, घड़ा है, कपड़े हैं, सब बनाए गए। सारी सृष्टि हमारी तुम्हारी ना बनाई सही पे किसी की बनाई है। जो किसी का बनाया नहीं है, थाप्या न जाए कीता ना हो, आपे आप निरंजन सो, वही निरंजन है जो अपने आप है। और हम शिव को भी इसीलिए, उसका कोई पिता नहीं है। हम बार बार पूछा करते हैं कि राम के पिता पूछें तो आप बता दोगे, भगवान कृष्ण के माता पिता बता दोगे, सबके ज्यादातर माता पिता का पता है आप लोगों को, गणेश के भी है, पर पूछे शिव जी के पिता कौन, पता नहीं। इतने ग्रंथ हैं, शिव जी के पिता का कोई जिक्र ही नहीं। इसीलिए क्यों, शिव का एक और नाम इसीलिए स्वयंभू, जो स्वयं हैं, हुए नहीं। इसलिए जो निरंजन का अर्थ है वही शिव का अर्थ है, स्वयंभू का अर्थ है। वो पैदा नहीं हुए, और जो पैदा ना हो वो सबके अंदर भी है। सर्वनिवासी सदा ले, तुम्हारे भीतर भी शिव है। शिव स्वयंभू जो पैदा नहीं हुआ तुम्हारे पास भी है। क्योंकि देखो, मन पैदा होता है, ये मन उपज कर रोज मरे, ये मन उपज के रोज मर जाता है, फिर उपजता है, फिर मर जाता है, होता है, खो जाता है। तो मन उपज कर रोज मरे, मैं अक्रिय सहज सुपासी हूं, मैं आत्म पद का वासी हूं। मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, सब होता है, खो जाता है। चलो बाहर की दुनिया सोचने में देर लगेगी, पर रोज तुमसे सपना होता है, खो जाता है, जगना होता है, खो जाता है, कुछ देर को सही, कुछ देर होता है, कुछ देर खो जाता है, कुछ देर नींद होती है, खो जाती है। पर कोई तो है जिसमें ये होते रहते हैं और ये खोते रहते हैं, जो स्वयं बना रहता है। इसलिए ये सब उपज कर रोज मरे, मैं अक्रिय सहज सुपासी हूं, मैं आत्म पद का वासी हूं। तो अपने आत्मा में निवास करो, इसी का अनुभव करो। अभी इतना कहकर समाप्त कर रहे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव भगवान की जय।